तो क्लास 12th मैथ्स में 3D ज्योमेट्री में लेक्चर 9 अब है टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। तो क्लास 11 में आप लोग पढ़े थे टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। फॉर्मूला याद है कितना था? डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। जब भी ये टॉपिक आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा पॉइंट और लाइन के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है। कैलकुलेट हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। फॉर्मूला याद रहा होगा, डी बराबर मॉड था ax1 प्लस by1 प्लस c divided by under root a square plus b square. Distance between a point and a line was a famous topic in class 11th maths 2D में coordinate geometry. Distance between a point and a plane is a very famous topic in 3D geometry. ठीक है, तो पॉइंट और प्लेन के बीच में चाहिए तो सेटअप करो पॉइंट और प्लेन को। एक पॉइंट कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और ये एक प्लेन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यार, डिस्टेंस हाँ ऑब्वियस है। तो पॉइंट और प्लेन के बीच में कभी भी कोई आपसे ये सिर्फ इतना ही बोले कि भाई इस पॉइंट और प्लेन के बीच में दूरी बता, तो वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कंपलसरी है। पॉइंट और पॉइंट के बीच में अलग बात है, पॉइंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, ऐसे टेढ़ा हो, लाइन के पैरेलल, बहुत कुछ उसमें हो सकता है। बट अगर तुमसे कोई सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि एक पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस बता दो, एक पॉइंट और प्लेन के बीच में इनफाइनाइट लेंथ हो सकता है। कभी कोई ऐसा तुमसे पूछ रहा हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कंपलसरी। ठीक है, ये प्लेन है और ये प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz था ना, तो टेक इट एज ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो प्लेन का डायरेक्शन, प्लेन का इक्वेशन लिख दिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, है ना। अब इसको एज क्वेश्चन ही ट्रीट करते हैं। कैसे बनाते थे? अभी आप लोग पूछ रहे हैं ये कौन सा डिस्टेंस होगा, तो एकदम कंपलसरी है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब ये इसका नॉर्मल हुआ, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पीएम, एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, तो ये ए बी सी किसका? इसके नॉर्मल का। इसलिए ये मैथ्स में बोला जाता है प्रूफिंग का मतलब नहीं है, बट प्रूफिंग पढ़ के रहोगे तो कम से कम थोड़ा आइडिया रहेगा कि परपेंडिकुलर वाला ही है। मतलब ये जो भी फॉर्मूला भी आएगा वो आप सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब आप ऐसा प्रूफिंग का यूज करना, ऐसा प्रूफिंग परपेंडिकुलर पर ही ABC बने, तो होता ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ पीएम कितना हो जाएगा? x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b बराबर z माइनस z1 बाई c बराबर r। तो ये m एक एरागेरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये m एक एरागेरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AR प्लस x1 BR प्लस y1 और CR प्लस z1। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन पर तो था ही, इस प्लेन पर भी है, तो ये इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ax था प्लस by था प्लस cz था प्लस d बराबर 0 था, तो a और x के जगह पर x के जगह पर AR प्लस x1 ना, AR प्लस x1 प्लस b, y की जगह पर BR प्लस y1 और z के जगह पर CR प्लस z1 प्लस d बराबर 0, है ना। तो इससे हो गया a स्क्वायर r प्लस ax1 प्लस b स्क्वायर r प्लस by1 प्लस c स्क्वायर r प्लस cz1 प्लस d बराबर 0, है ना। r को कॉमन निकालो, क्या बचेगा? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच रहा है उधर?
माइनस बी माइनस ए एक्स वन माइनस बी बाई वन माइनस सी जेड वन। लंबा प्रूफिंग का तरीका। तो आर कुछ आ रहा था इधर, इस तरफ कितना कितना गया, माइनस कॉमन निकालो तो क्या क्या आया उस तरफ, सोच सोच के बताओ बढ़िया से। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी, तो इससे आर बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है P से M, P से M। तो डिस्टेंस फॉर्मूला काम करेगा, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर AR प्लस x1 माइनस x1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, x1 कट जाएगा, a स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, क्या बोलते हो, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर BR प्लस y1 माइनस y1, दिस विल बी b स्क्वायर आर स्क्वायर, उसी तरह से c स्क्वायर आर स्क्वायर, इतना ही आएगा। अरे समझ, अब इसमें r बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और r के जगह पर वैल्यू लिख देंगे। r भी निकाले थे ना यहाँ पर, r कितना था, दिस इज माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या आर का वैल्यू है, और इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये रूट बार में कट जाएगा। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं आएगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मॉड, दिस विल बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, ये रूट बार में कट जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द प्लेन। और ऑब्वियस है कि ऐसा तुमसे कोई अगर पूछ रहा है सामने वाला, तो कह रहा है कि तुम परपेंडिकुलर वाला ही बताना, ठीक है। और लाइन एंड प्लेन, लाइन के साथ 11th क्लास में पढ़े थे, दिस वाज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय अंडर रूट a square plus b square था ना। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन इन 2D, ये है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ प्लेन इन 3D, दिस इज x1 plus by1 plus cz1 plus d का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a square plus b square plus c square। और परसों एक चीज आपको मैं बताया था कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया रहेगा, कंपलसरी है कि प्लेन जो है मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में दिया नहीं रहेगा। प्रूफिंग तो आपको कार्टेशियन में मैं बता रहा हूँ, बट क्वेश्चन रहेगा किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो परसों सीखे थे, पहले वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना, फिर सीधा ये फॉर्मूला डाल देना, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन आ जाएगा। बहुत फेमस टॉपिक से आता है क्वेश्चन। तो देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप फ्रॉम द प्लेन r डॉट 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप बराबर 4। प्रॉब्लम तो समझ ही गए होंगे, है ना। क्या है प्रॉब्लम की, ये साला दिया हुआ वेक्टर फॉर्म और हम लोग पूरा चैप्टर को बिल्ड किए कार्टेशियन फॉर्म में। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना लिख लेंगे, 1 2 -3, और प्लेन का इक्वेशन क्या लिख लेंगे, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, बोलो 2x माइनस 5y माइनस z माइनस 4 इस पर ax प्लस dy प्लस cz प्लस d बराबर 0। ठीक है, अब बताओ कोऑर्डिनेट और फॉर्मूला भी देख लिए। x1 कितना हो गया 1, y1 2, z1 माइनस 3, a 2, b माइनस 5, c माइनस 1, d माइनस 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p से डिनोट करो, d से किए थे अभी शायद, d और d में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, d था दोनों तरफ, p कर लो, p बराबर मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बताओ कितना होगा, ax1 2 1 माइनस 5 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कितना होगा 4 25 1, कितना होगा भाई 2 माइनस 10 माइनस 8
2 में से -10 गया कितना हो गया? -8 का ना। -8 + 3 -5 -9 का मॉड +9 /30 आया ऐसा क्या किसी का? हाँ, इसको थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या? 30 का कुछ होगा क्या? हो सकता है 3√5 हो सकता है ना। 3√5 नहीं, 3√5 नहीं, कुछ नहीं होगा लगता है, कुछ नहीं होगा कोई उपाय। 9/√30 से ऊपर उपाय नहीं लग रहा है। 9/√30 ठीक है। 9/√30 यूनिट्स रेशनलाइज कर लेना मैक्सिमम। इस तरह से करना, मीनिंग आ गया समझ में, है ना? समझ ही गए हो तो एक फटाफट ऐसा खुद से बना दो। समझ गए हो तो एक फटाफट। और जो लोग रिपोर्ट आ गया, अब ऐसा अब मैं 10 क्वेश्चन नहीं करवा रहा, टाइम बर्बाद होगा। समझ में आ गया तो 2-4 खुद से करके देखना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, -5, 2, 3, -5 फ्रॉम द प्लेन है x, 2y -2z = 9। ये तो सीधा सेटअप है। इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सेटअप करो, ये मैं नहीं बना रहा, इसका आंसर 3 यूनिट्स आएगा। वह करके देखो 2, 3, -5 फ्रॉम द प्लेन x + 2y - 2z = 9, आंसर विल बी 3 यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो ये क्लास 11 में पढ़े थे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। याद है फॉर्मूला क्या था? ठीक है, तो 2 लाइन था, अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो पैरेलल में क्या बराबर होगा? तो पैरेलल लाइन का स्लोप्स बराबर होगा। तो उसमें बताया गया कि स्लोप बराबर में भी अगर ए बी भी अगर सेम रख सके, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0, 11th में पढ़े थे। पैरेलल में भी अगर कोफिशिएंट सेम कर लो तो उसके बीच का डिस्टेंस बराबर आया था, देखो c2 - c1 √a² + b²। याद आ रहा है कि भूल गए हो? ये फॉर्मूला सिर्फ पैरेलल लाइंस में काम नहीं करता था, पैरेलल में भी कोफिशिएंट भी सेम हो तब काम करता था। 11th में सिखाया गया होगा, कोफिशिएंट सेम नहीं होता था तो पहले कंफर्म करते थे कि कोफिशिएंट ना, पहले कंफर्म करते कि पैरेलल है, पैरेलल हो जाता था तो 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम कर देते थे, तब ये फॉर्मूला लगा दिया। तो वैसा ही कुछ इधर भी है, अगर पैरेलल प्लेन्स है, हाँ 11th में पढ़े थे लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप बराबर होता था दोनों लाइन का। 12th में अभी पढ़ रहे हैं कि प्लेन अगर पैरेलल है तो उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो है वो सेम या फिर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पैरेलल का यही मतलब हम लोग देख रहे हैं, प्लेन का नॉर्मल लाइन है, वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है वो सेम या प्रोपोर्शनल होना चाहिए अगर प्लेन पैरेलल है तो, है ना? तो इसमें भी वही, अगर आप कंफर्म है कि प्लेन पैरेलल है, इफ यू आर कंफर्म कि प्लेन पैरेलल है तो इस फॉर्म में लिखना, दोनों का ए बी को सेम करना है, ax + by + cz + d1 = 0। और दूसरा प्लेन अगर ax + by + cz + d2 = 0। सिर्फ प्रोपोर्शनल नहीं, पहले तो मेक श्योर करना कि पैरेलल है। पैरेलल में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके जैसे भी हो, कोफिशिएंट भी अगर सेम कर सको तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स जो है वो d1 - d2 या d2 - d1 का मॉड √a² + b² + c², इससे पता चल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। बट इसके लिए मेक श्योर करना कि प्लेन पैरेलल तो हो ही, ये जो कोफिशिएंट है वो भी अगर सेम हो तब जाकर के आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज सेम अगर नहीं करके लगाते इस फॉर्मूला से तो गलत आंसर आ जाएगा, है ना? तो उसका तरीका बताएगा 11th में भी। अगर ऐसा है कि अगर आपको कोफिशिएंट सेम नहीं करना है और प्लेन पैरेलल है तो एक मुस्लिम मेथड है जो तो हम लोग क्यों ही करेंगे, बट बोला जाता है यहाँ पर खुद से एक पॉइंट ले लो जो उसके फलाना इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो।
बात समझा रहे? दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो इसका कुछ इक्वेशन है, इसका कुछ इक्वेशन है, एक पॉइंट ले लो जो कि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 3 4 जो भी है, जो कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऊपर वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब वो पॉइंट पता चल जाए तो अभी फॉर्मूला पढ़े थे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ प्लेन, वहां से तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। समझ में आया? बाउंस कर दिया जो मैं बोला है तुमने, बट मेरे बोला तो क्यों ही करेंगे, टाइम बर्बाद है झूठ का। जब पता ही चल जाएगा पैरेलल है तो कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 7/2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाए, ये लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं क्वेश्चन, फटाफट करो। इस बुक में इस मेथड से बनाया हुआ है, एक पॉइंट लिए फिर उसको इलाबोरेट किए, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाने का ट्राई करेंगे। पहले से लिखा हुआ पैरेलल है, तुमको अलग से पता भी नहीं लगाना है, पैरेलल है, बट अगर इस फॉर्मूला से बनाने का शौक रखते हो तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वाला क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 6 बराबर 0। ये प्लेन 1 और प्लेन 2 जैसा है वैसे रहने देंगे, 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। अगर ये लगाना है तो पैरेलल के साथ साथ ये जो कोफिशिएंट है वो सेम होना कंपलसरी है। तो अब हो रहा है कोफिशिएंट सेम, तो इसका d1 कितना बैठा है? 6, d2 5, a b माइनस 2 c 4 d2 माइनस d1 का मॉड 5 माइनस 6 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट a का स्क्वायर 16 4 16 कितना हो गया? ऊपर -1 का मॉड 1/6 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और ऐसा बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस तो छोटा छोटा टॉपिक है, याद रखना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, लिख के दे रहा है पैरेलल प्लेन्स है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स है 2x प्लस y प्लस 2z बराबर 8। दूसरा है 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। और ऑप्शन दिया हुआ 3/2 5/2 7/2 9/2। पैरेलल पहले से है, आ गया। क्या कर लेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 16 बराबर 0। 4x 2y 4z 5 बराबर 0। अब a 4 b 2 c 4 d1 माइनस 16 d2 5 फॉर्मूला d या p जो भी हो, d2 माइनस d1 माइनस 16 माइनस 5 का मॉड बाय अंडर रूट 16 4 16 कितना हो गया? 21/6 दिस इज यूनिट्स, है ना। ये जेईमेंस 2013 का क्वेश्चन है, मेंशन कर लो। द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेईमेंस 2013 चैप्टर ऐसा ही है वेक्टर 3D। बोर्ड्स में भी ऐसा ही पूछा जाएगा, जो पढ़ के जाएगा फॉर्मूला पढ़ करके जाएगा उससे बनेगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा ये तुम अपने दिमाग लगा करके नहीं बना सकते 3D वेक्टर का क्वेश्चन। कि अपना दिमाग लगाए मैथ्स में हम बहुत तेज है, अलजेब्रा मेरा क्लियर है, ट्रिगो मेरा क्लियर है, हम वेक्टर 3D बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। वेक्टर 3D में जो घर से फॉर्मूला पढ़ करके जाएगा उसी से बनेगा। सेम केस गोज विद मॉडर्न फिजिक्स, सेम केस गोज विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तुम्हारे दिमाग से थोड़ी बनेगा, जो टॉपिक पढ़ कर गए हो तो बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये ट्रिपल 2012 का है और बोर्ड्स में 6 मार्क्स का कई बार पूछा जा चुका है। बस बोर्ड्स में जब आएगा तो ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं। क्वेश्चन एक प्लेन का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बताओ जो कि इस प्लेन के x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0 के पैरेलल हो एंड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पर भी हो। एक प्लेन है वो एक फलाना प्लेन के पैरेलल है और यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पर है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हाँ 2 आ सकता है। कौन सा ऑप्शन में से कौन सा? हाँ ठीक है, 2 आएगा लगता है। तो ये प्लेन है गिवन और तुमको जो प्लेन चाहिए रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन बताओ। अभी जस्ट थोड़े पहले देखे थे प्लेन पैरेलल है तो उसका ये वाला ये जो कोफिशिएंट है 1 माइनस 2 2 या तो वो सेम होगा और या फिर प्रोपोर्शनल होगा। तो सेम पर भी जब बन ही जाएगा तो प्रोपोर्शनल लेके माथा दर्द करके क्या फायदा, मैं ये बोलता हूँ, है ना। तो सेम ही लेते हैं, दिस इज x माइनस 2y प्लस 2z, बस एक d अलग होगा, नहीं तो वो तो वही प्लेन बन गया, d भी सेम बन गया, ये प्लेन हो गया, है ना। ये हमारा प्लेन है, ऐसा करके ऐसे प्लेन का डायग्राम बना लेते हैं और इस प्लेन का दूरी दिया हुआ है कहां से, ये पॉइंट है, ये प्लेन है और इसके बीच का ये डिस्टेंस 1 दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, ये मेरा प्लेन है, पाई इसका नाम q मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, 1 इज इक्वल टू ax1, a कौन है इसका, a 1 है और x1 0 है, by1 b माइनस 2 है बट y1 0 है, ax प्लस x1 by प्लस cz1 c 2D में नहीं 3D में है ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस क्या फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन का, हाँ ठीक है, मतलब ये भी 0 ही हो गया, यही ना। और ax प्लस by cz प्लस d तो d रह गया बाय अंडर रूट, कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4, सो दिस इज लाइक 0 0 0 d का मॉड बाय नीचे कितना हो गया, दिस इज 3, तो d का वैल्यू जो है वो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है ना। और यहां से हमारा इक्वेशन इस प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं नाम क्यों रखा हूं तुम अपना देख लो, दिस इज x माइनस 2y प्लस 2z प्लस माइनस 3 बराबर 0, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था और ऑप्शन के हिसाब से ये पहला वाला सही हो गया। वैसे 2 आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा था, ठीक है। वो 2 आंसर क्यों आ रहा था एक बार आप लोग पहले भी पूछे थे। ये पॉइंट है, ये प्लेन ऐसे ऊपर भी हो सकता था और ये पॉइंट ऐसे प्लेन के नीचे भी हो सकता था, इसीलिए मैथमेटिकली 2 आंसर आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से किसी एक पे मार्क है। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन बहुत पढ़े आप लोग, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन लगातार पढ़ रहे हो, सारा क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन पे बना रहे हो, सारा क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन पे बनाए जा रहे हो। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन पर सारा क्वेश्चन बनाए जा रहे हो। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन क्या रहा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन था ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, जिसमें a b c उस प्लेन पर मौजूद जो नॉर्मल है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ना। बोलोगे ये तो पढ़ लिए, बता क्या है ना। तो इसमें आता है 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होगा, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहे, एक पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे एक पॉइंट मालूम है, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसमें एक पॉइंट कोई एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, कुछ बताओ कोऑर्डिनेट, जैसे x1 y1 z1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है जो कि इस प्लेन पर लाई कर रहा है। अरे समझ, इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अरे समझ, दिस विल बी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1
माइनस इक्वेशन नंबर 2, इससे क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो तो भी हम लोग प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। लेकिन ऑब्वियस है कि एक पॉइंट से नहीं होगा, ये ए बी सी तुमको मालूम होना चाहिए। अगर ए बी सी मालूम हो प्लेन का और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो, वन पॉइंट फॉर्म है ना। 11th क्लास में आप लोग लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे तो मिनिमम एक कंडीशन बताया जाता था, वन पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन बराबर स्लोप। उस बिना स्लोप मालूम हो वन पॉइंट तो थोड़ी तुम लाइन का इक्वेशन लिख लोगे। वैसे ही इससे तुम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो, बट ऑब्वियस है कि तुमको एबीसी मालूम होना चाहिए। अगर तुमको उस प्लेन का एबीसी मालूम है तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन से हम लोग प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको हम लोग वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कहते हैं। ठीक है, देख लो फटाफट, फिर इसमें आगे बढ़े। वन पॉइंट फॉर्म लिख लिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। अब वन पॉइंट फॉर्म बताया तो थोड़ी एक पॉइंट कोऑर्डिनेट देगा तो प्लेन का क्वेश्चन कुछ और इससे बनेगा, बता दूं। तो वन पॉइंट फॉर्म देख लिए, अब क्वेश्चन लिखो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में ये आता था हर साल। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 मार्क का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड 6 मार्क्स का है, आता था। इस बार तो 6 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रेंज का फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक नहीं मैं 3 पॉइंट देता हूं, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट a 2 5 -3, b का कोऑर्डिनेट -2 -3 5, c का कोऑर्डिनेट 5 3 -3। एक से तो तुम अभी इक्वेशन लिखे, बट एक्चुअली में अब तुमको 3 वाला लिखना है। ठीक है, तो 2 5 -3 और -2 -3 5 और 5 3 और -3, 6 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन। 3 पॉइंट दिया हुआ तुमको, प्लेन का इक्वेशन लिखना। ठीक है, कैसे कैसे अप्रोच करेंगे, पहले एक पॉइंट से हम लोग लिखते हैं ऐसा, ये पॉइंट मालूम है तो वन पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ प्लेन, वन पॉइंट फॉर्म पढ़े थे अभी, क्या था, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इसका टू 0। ये वन पॉइंट फॉर्म से लिए, ए पॉइंट से सेटिस्फाई करवाते हुए। बोलो कोई दिक्कत, पढ़े इतना ही है, हमें इतना ही पढ़ाया गया। 3 पॉइंट फॉर्म कोई फॉर्मूला नहीं है किताब में, एक ही पॉइंट है, बट उसी का यूज करते हुए इसको हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बी पॉइंट है ये बीसी प्लेन पर है, बीबीसी प्लेन पर लाई कर रहा है ना, तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, बी लाइज ऑन दिस प्लेन, तो इसके इक्वेशन को बी का कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ कितना होगा, a इंटू एक्स के जगह पर इसका दिस इज -2 b इंटू वाई के जगह पर दिस इज -3 -5। समझ आ रहा है ना, 6 मार्क का क्वेश्चन है सीधा। c इंटू जेड के जगह पर 5 + 3 बराबर 0। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस,
इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हो। -4 से अगर मैनेज कर लो तो कितना हो गया, a प्लस 2b माइनस इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और ये c भी इसी पर लाई कर रहा है, c भी लाई कर रहा है, तो ये भी इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करवाओ तो a इंटू फिर x के जगह पर 5 माइनस 2 बोलते रहो, b किससे सेटिस्फाई कर, c से करवा देना। हाँ 3 और c -3 प्लस 3 0। आप बताओ कितना होगा, लाइक 3a -2b प्लस 0c इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट, अब इन दोनों को सोचेंगे, स्टार्टिंग में बताया गया था वेरिएबल है 3, वेरिएबल है 3 और इक्वेशन है 2, तो इसको सॉल्व नहीं करते थे, इसको सेटअप करते थे ऐसे a b c। यहां पर लिखते थे 1 2 -2 फिर 3 -2 0 और फिर करते थे a के नीचे माइनस होगा 0, या तो ऑलरेडी +4 में है तो -4 ना होगा। b के साथ -6 और c के साथ -2 -6 -8 हुआ शायद, सही हुआ। a के साथ 0 +4 हो रहा तो -4, b के साथ -6 और c के साथ -2 -6 -8 बराबर a। तो a बराबर हो गया -4 के, b बराबर हो गया -6 के, c बराबर -8 के। थोड़ा छोटा कर सकते हो इसको, ये शायद -2 के टेबल में कट रहा है, 2 के 3 के 4 के ऐसा लिख सकते थे, आ रहा समझ। और इस सबको उठा के इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 था, a के जगह पर 2 के x -2, b के जगह पर 3 के y -5 और c के जगह पर 4 के z प्लस 3 इक्वल टू 0। के कॉमन निकल के कट जाएगा, बाकी अब तुमको मैनेज करना है। 2x -4 3y -15 4z प्लस 12 0। दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z 19 कितना हुआ, -7 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 7। दिस 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 7। दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये 6 मार्कर है, 3 पॉइंट दिया रहेगा, इस तरह से इसको सेटअप करके बनाना। आ रहा समझ में, इसको बनाना। अगर जो अभी मैं बताया वो अगर पसंद नहीं आ रहा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, अगर 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो तो प्लेन का इक्वेशन हम लोग डिटर्मिनेंट का मेथड करके भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 का मॉड बराबर 0। पिछले ही क्वेश्चन को इसी वाले फॉर्मूला से बना के देखो, पिछला क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला से बना के देखो, बट है बुक में। पिछले वाले क्वेश्चन को ठीक इससे बना करके चेक करके देखो क्या क्या था पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पिछले वाले में, क्या था 2 4 2 5 -3 और -2 -3 5 5 3 -3। मतलब इससे ही अगर बनाने का मन हो रहा है तो x1 सब लिखो, x1 है 2, y1 है 5, z1 है -3 है ना, x2 है -2, y2 है -3, z2 है 5, x3 है 5, y3 है 3, z3 है -3। ठीक है, और इस फॉर्मूला में पुट कर दो। डिटर्मिनेंट x -2 y -5 z + 3 x2 - x1 -4
-8 + 8 x3 - x1 3 -2 0 हुआ शायद, है ना। डिटर्मिनेंट निकालो, चलो बहुत दिन से डिटर्मिनेंट का भी प्रैक्टिस नहीं होता। x - 2 के साथ 0 + 16, है ना। माइनस y - 5 के साथ 0 -24, ऐसे होता था ना। डिटर्मिनेंट -y - 5 के साथ 0 लाइक -24, और z + 3 के साथ 8 + 24 इसका 0, 8 + 24 इसका 0, कितना कितना हो बोलो। 16x - 32 + 24y - 120 + 32z + 96 इसका 0, so this is like 16x 24y 32z -152, कितना हो दिमाग में कर रहा है, 32 152 -56 हुआ सर। 8 के टेबल में मैंने 2x + 3y + 4z = 7, इतना ही था आंसर, कितना था पिछले वाले, है ना। तो इससे भी बनेगा, तुम देख लो, अगर तुमको लग रहा है इससे हमको कॉन्फिडेंस है तो तुम इससे बनाना, बाकी तो तुम्हारा करियर है, तुमको समझना होगा। चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क वाला है, 6 मार्क्स वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 4 पॉइंट दिया हुआ है, शो दैट 4 पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट 1 -1 1, बी का 2 3 1, सी का 1 2 3, डी का 0 -2 3 आर को प्लेनर प्रूफ करना है। को प्लेनर इंग्लिश का वर्ड है, चारों पॉइंट मतलब एक ही प्लेन पर लाई करेगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस प्लेन का इक्वेशन बता दो कितना होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको कितने पॉइंट का बताया गया था करना, तो ये 3 या तुम्हारा पसंद वाला किसी 3 से प्लेन का इक्वेशन निकाल देना। पिछला 2 क्वेश्चन कर चुके, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। 2 क्वेश्चन हुआ है अलग अलग मेथड से, जो मेथड तुमको ठीक लगा उससे तुम किसी 3 पॉइंट के मदद से प्लेन का इक्वेशन निकालोगे, और ये चौथे वाले पॉइंट को उस प्लेन पर रख करके चेक करोगे, अगर उसका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो को प्लानर हो गया। समझ में आया, बाउंस कर गया क्या बोला तुम, आगे समझ में। 3 से कोई 3 से निकालो, अब 3 से ऊपर थोड़ी 4 का फिर एक अलग फॉर्मूला होता है, 5 का एक अलग फॉर्मूला होता है, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। मिनिमम 3 पॉइंट से आप प्लेन का इक्वेशन जो आराम से निकाल लेंगे, 3 से निकाल लेना, चौथे वाले को उस इक्वेशन में रख करके देखना, अगर वो प्लेन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करा तो कोप्लानर हो गया। ठीक है, और बाकी उसमें पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग गेम, तो 4 का नहीं, वो तो हमारे को 3 ही से मालूम चल जाता। ये बोर्ड पर कई बार आया 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका रहेगा होमवर्क। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये समझ गया। तो ये बोर्ड्स में 3 बार आया रिसेंट एग्जाम में, 6 मार्क्स है, ये भी आपका होमवर्क है। बोर्ड्स में तो रिसेंट में 3 बार पूछा जा चुका है, 3 टाइम्स। और जेईई मेंस और एनडीए का भी बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस टाइप का क्वेश्चन है। होमवर्क रहा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 5 9, और एक प्लेन जो कि 3 पॉइंट से जा रहा है, 3 -1 2, 5 2 4, -1 -1 6। यह भी बताया गया 3 पॉइंट से हम लोग किसका इक्वेशन लिख सकते हैं, प्लेन का। 2 तरीका बताया गया, जो पसंद आए उससे निकाल लेना। फिर आज ही आपको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन बताया गया, कैसे निकालते हैं वो निकाल लेना। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, इसके आगे फिर अब ओवरफ्लो ऐसे में भी हो जाएगा। थोड़ा सा और टॉपिक हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि लाइन और प्लेन साथ में आएगा, उसको हम लोग अगली क्लास में फिर करेंगे। ठीक है।